हेलो साथियों, आज अपना लोग ऑप्टिक्स में प्रकाश के परावर्तन को पूरा पढ़ लिया। आज उसमें जो भी न्यूमेरिकल होंगे उसको बताएंगे और उसके बाद एनसीईआरटी का जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम एक लेक्चर में आपको दे देंगे पूरा। तो सब आदमी आज ऊपर में लिखिए, हेडिंग दीजिए न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल दे दिए। अब पाठ का जो सारांश है उस सब को एक जगह कर लेते हैं। तो बताइए परावर्तन में कितने कुल फॉर्मूला पढ़ाए हैं? 3 फॉर्मूला पढ़ाए ना। बताइए पहला फॉर्मूला क्या था? R बराबर F बाय, चलिए ध्यान देते हैं, F बराबर क्या है? R बाय 2 दे दिए। चलिए उसके बाद क्या है? 1 बाय यू प्लस 1 बाय, देखो ध्यान दो, बहुत सारा फॉर्मूला हम गलती लिखे, ये भोन मत समझना सर जी नहीं जाने, बुझ गया ना, हम जानते हैं, समझ गया ना, तोहनी हम दिमागिया टेस्टिंग कर। चल उसके बाद क्या है जी? m बराबर क्या देंगे? माइनस v बाय u, समझ गए? अब बताए थे m का मतलब क्या होता है? आवर्धन क्षमता। बोल, वस्तु की ऊंचाई की प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या जाएगा? माइनस v बाय। इतना फार्मूला आप अपना लोग को पता था, समझ गए ना। और इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछे बताइए f क्या है, r क्या है, u क्या है, v क्या है, जानता है फिर भी लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए f क्या हो जाएगा? लिखिए फोकस दूरी। r क्या है? वक्रता त्रिज्या है रे गधवन। चलिए वक्रता त्रिज्या। u क्या है? वस्तु दूरी। ये क्या है? प्रतिबिंब दूरी। समझ गए? F हो गया फोकस दूरी, R हो गया वक्रता त्रिज्या, U हो गया वस्तु दूरी, या V हो गया प्रतिबिंब की दूरी। समझ गए ना? आप ध्यान दीजिए, इस पर आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए दर्पण में वही लड़का न्यूमेरिकल को अच्छा सोल्व कर पाएगा जिन्होंने चिन्ह परिपाटी को अपने कंट्रोल में रखा है। समझ गए ना? जो उसको समझ रखे हैं। तो सबसे पहले इतना बात लिखिए, उसके बाद हम आपको चिन्ह परिपाटी बताते हैं। फुर्ती में लिखिए जल्दी से। चलिए सवाल में लिख लिए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, हम एक जगह कर देते हैं सबको। बताइए दर्पण कितने प्रकार के बताए थे? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। एक तो क्या होता है जी? अवतल, उत्तल। बताइए अवतल और उत्तल में भी आपको हम बताए क्या क्या मिल रहा है? F मिल रहा है, R मिल रहा है, U मिल रहा है और V मिल रहा है। सबको यहाँ लिख लेते हैं। बताइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपको F लिखते हैं, यहाँ R लिखते हैं, यहाँ U लिख लेते हैं, यहाँ V लिख लेते हैं। आप ध्यान से समझिए, ये लिख लेना समझ मिला इसको। चल आप हमको यह बात बताइए, जो अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। समतल में हमेशा काल्पनिक बनता है, उत्तल में भी हमेशा काल्पनिक बनते हैं, लेकिन अवतल दर्पण ही है उसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। तो यहाँ ध्यान से हम समझाते हैं, आप समझ चलिए। कौन दर्पण है जी? अवतल है। बताइए ई P है, ई F है और C है। बताओ
ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। अब देख लीजिए ये जो है आपतित किरण जब ऐसे डालते हैं तो उसके विपरीत है, तो इधर की सभी दूरियां क्या होती है, निगेटिव होता है। तब बताइए अवतल में आर क्या फोकस दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से यहाँ क्या कहते हैं, आर कहते हैं। गोले दर्पण में वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो आर भी क्या चलेगा, निगेटिव चलेगा। और वस्तुनिष्ठ हमेशा बताए थे चाहे अवतल हो या उत्तल हो सदैव क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि वस्तु को हमेशा इधर ही रखते हैं। ये भी निगेटिव हो जाएगा। आप देखिए अवतल दर्पण है, इसमें दो तरह की इमेजिंग बनते हैं। कैसे, फोकस दूरी से इधर जितना भी केस में हम वस्तु को रखे थे तो सब में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जो ही ध्रुव और फोकस के बीच में रखे दर्पण के पीछे बना था वो क्या बन गया था, काल्पनिक और सीधा बना था। तो वन्य जो बनता है तो पॉजिटिव, इधर जो बनता है तो निगेटिव। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों बनेगा। अब एक बात और यहाँ देख लीजिए, अगर प्लस है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अगर माइनस होगा तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। बात हुआ क्लियर। अगर माइनस का साइन आया जाए अवतल दर्पण में तो ऑटोमेटिक बोल दीजिएगा सर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। अगर आपको प्लस का साइन आ जाए तो क्या बोलेंगे, काल्पनिक। माइनस आएगा था वास्तविक, प्लस आएगा था। क्लियर है। आप ध्यान दीजिए उत्तल में देखिए, उत्तल दर्पण ऐसे बनते हैं, इधर P हो गया, इधर में F हो गया, इधर C हो गया। तब बताइए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या बोलिएगा आप, F बोलिएगा। इधर दूरी क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ R है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, U है, तो U तो समय इधर रखते हैं वस्तु को, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव होगा। अब बाकी U भी क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव ही होगा। तो याद रख लीजिए उत्तल दर्पण में सब पॉजिटिव है, खाली वस्तु निगेटिव है। याद रह जाएगा, जल्दी उसको लिखिए सवाल फुर्ती में। चलिए सवाल में लिख लीजिए इसको। चलिए हम यहाँ पर 10-12 नोमनिकल बताएंगे। जो लड़का स्टेप पर ध्यान दिया उसको नोमनिकल प्रकाश कमाने आ जाएगा, समझ गए ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन सवाल में लिखिए, लिखिए एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी, ज्ञात करें। चलो स्टेप पर सवाल ध्यान देना है। सवाल में लिख लिए होंगे। कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। कौन दर्पण दिया है जी, तो पहले अवतल दर्पण यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ दर्पण लिख लीजिएगा। तो यहाँ लिखिए सब आदमी, स्टेप पर ध्यान देना। अवतल दर्पण, चलिए अवतल दर्पण है, जो दिया पहले अक्षर को लिख लीजिए। बताइए क्या दिया गया है, 16 सेंटीमीटर। आप ही बताइए 16 क्या वक्रता त्रिज्या, वक्रता किसे दिखाते हैं, आर से। क्या निकालने का आ रहा है, फोकस दूरी। तो यहाँ क्या दे दीजिएगा, F बराबर हार देंगे। आप वहाँ पर चलना है चिन्ह परिपाटी पे। तो बताइए अवतल दर्पण में आर देखिए निगेटिव की पॉजिटिव, तो निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव लगा देंगे। ये बहुत जरूरी है, समझ गए ना। और आप फार्मूला पर क्या आए हुए हैं, F बराबर क्या होता है जी, R/2। बताइए आर का मान कितना है, देंगे 2, काट देंगे कितना हो जाएगा, -8 सेंटीमीटर। हुआ क्लियर। ये माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, आभासी है, वास्तविक है रे गधवन। अभी तुरंत वो तो सामने में लिखल है मैंने से वास्तविक है न लिखवन प्रतिबिंब गलती से। चलो कोई बात नहीं, लिख ले इसको, जल्दी कीजिए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा चेंजिंग कर रहे हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन सवाल में लिखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। पूर्ति में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए कौन दर्पण है जी? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण लिख लिए। बताइए क्या दिया गया आपकी बार? फोकस दूरी दिया गया है, कितना है जी? 16 सेंटीमीटर। बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव? तो निगेटिव देंगे। आर निकालने कहता है तो बताइए आर बराबर क्या होता है जी? 2f। फोकस दूरी के दुगुना होता है तो यहाँ पर आर बराबर 2 गुना कितना होगा? -16 गुना कर दीजिए, आर बराबर कितना हो जाएगा? -32 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलिए फुर्ती में जल्दी से। चलिए सब कुछ नहीं, इसमें कुछ है तो ध्यान दीजिए, हम कुछ नहीं कर रहे। देख लो यहाँ अवतल था, इसको हम क्या उत्तल बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? उत्तल। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे देख लीजिए, तब की बार अवतल था तो अवतल दिए, अब की बार उत्तल है तो उत्तल देंगे। चलिए उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में फोकस पॉजिटिव की निगेटिव? सब पॉजिटिव होता है, खाली वस्तु दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव हम नहीं लिखते हैं, समझ गए ना? तो यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ सेम ही रहेगा, खाली माइनस को हटा देना है, समझ गए ना? और यहाँ हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। चलिए फुर्ती में कीजिए जल्दी से। कर लिए? देखिए इसी में कुछ नहीं करेंगे, यही कर दे। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना है तो फोकस दूरी क्या है? नहीं कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन फुर्ती में लिखिए, तो लिखिए एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 5 मीटर है, 5 मीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या बताएं। तो इसकी वक्रता त्रिज्या बताएं। आप देखो होश में बनाना क्वेश्चन को। यहाँ ना तो हम अवतल दिए हैं और ना तो उत्तल दिए हैं, तो यहाँ चिन्ह परिपाटिक हम यूज नहीं करेंगे, खाली यहाँ गोलीय दर्पण दिए हैं, समझ गए ना? तो इसको सीधे बना देना है। फुर्ती बनाइए। चलिए हो गया, थोड़ा सा लेवल चढ़ाएं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने से, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। चलिए कितना लड़का बना लेगा? चलिए फुर्ती बने जैसे। जो दिया हुआ है उसको पहले बाहर करना है। क्या बात है? तो कौन दर्पण है? तो अवतल है, तो यहाँ अवतल लिख लेंगे। चलिए क्या क्या दिया गया जी? फोकस दूरी बताइए कितना दिया गया? फोकस दूरी 15। चलिए 15 सेंटीमीटर दे देंगे। बताइए इसका वस्तु दूरी दिया गया, वस्तु दूरी कितना? वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब मांग रहा है ना? चलिए आप चिन्ह परिपाटी चलते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है? फोकस दूरी निगेटिव होते हैं, वस्तु दूरी भी निगेटिव होते हैं। हमको भी मांग रहा है, फॉर्मूला लगाइए 1/f बटा हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। सबका मान यहाँ रख दीजिए। f का मान कितना है? -15। ये कितना है? -10 प्लस 1/v। 1/-15 इसको इधर कीजिए, प्लस में आ जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा, 15 और 10 कितना आ जाएगा? बताइए। अरे -15 और 10 कैल्शियम कितना आ रही? हाँ कितना आएगा? 30 आएगा। कटाइए 15 दूना
तो निगेटिव -2 हो जाएगा, प्लस 10 तिया 30। देखो 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बटे कितना हो जाएगा 30 बराबर 1 बटे भी, अनहो ऊपर कर दो वनहो ऊपर कर दो, तो भी बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आप बताओ प्रतिबिंब जो है वास्तविक पूछेगा तो आभासी तो क्या कहिएगा? प्रतिबिंब पूछेगा तो क्या करे, आभासी की वास्तविक करे? आभासी है ना, प्लस ना आ गया, जल्दी फुर्ती में लिखिए इसको। चलिए कर लिए। चलिए अलग को समझ में लिखिए। अवतल बताए ना, अब लिखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने से, वस्तु रखने से, वस्तु रखने से प्रतिबिंब दूरी बताएं, प्रतिबिंब दूरी बताएं। प्रतिबिंब दूरी बताएं। चलिए कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज है। यहां दर्पण अवतल है तो क्या कर दीजिएगा, उत्तल कर देंगे, बाकी वही चीज चलेगा। बताइए अब की बार एफ कितना दिया गया जी 6 सेंटीमीटर। बताओ इसका यू कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। क्या मांग रहा है बताइए। एफ है, उत्तल है तो पॉजिटिव ही चलता है, लेकिन ई अवतल रे उत्तल सब में निगेटिव चलता है। फॉर्मूला चलिए 1/u प्लस 1/v। बताइए 1 बटा क्या चलेंगे 6 चलेंगे, 1/-12 प्लस 1/v। देख प्लस में भेजेंगे तो, अरे माइनस में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा जी प्लस में, तो 1/6 प्लस 1/12 बराबर 1/v हो जाएगा। चलिए 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। कटाइए 6 दूनी 1 हो जाएगा ना यहाँ पे। चलिए 1/v जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/12 बराबर 1/v। काट दो 3 चौके, ये ऊपर नीचे है पलटेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। फुर्ती बनाइए। चलिए 2 स्टेप ऑफ क्वेश्चन बन गया। अब तीसरा लेवल चलते हैं, समझे ना। चलिए समझ में क्वेश्चन लिखिए फुर्ती में। लिखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु रखने से, 4 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु रखने से, वस्तु रखने से प्रतिबिंब की ऊंचाई बताएं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बताएं। चलिए कुछ नहीं करना है, बताइए जो जो दिया गया है क्वेश्चन में लिखना है। बताइए कौन दर्पण है, अवतल है तो अवतल दे देंगे यहां पर। बताइए क्या क्या दिया गया है, बोलिए तो आप लोग। फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। बताइए फोकस दूरी है तो पॉजिटिव निगेटिव, तो 12 सेंटीमीटर दे दिए। उसके बाद 6 सेंटीमीटर दूरी पर हाँ सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु रखना। 6 सेंटीमीटर दूरी है ना, ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव होगा ना। वस्तु की ऊंचाई दिया गया, प्रतिबिंब ऊंचाई दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे तो वस्तु की ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। बताइए। वस्तु ऊंचाई ऊपर की नीचे, वस्तु नीचे ऊपर ऊपर होता है ना,
तो क्या होगा, पॉजिटिव चलेंगे। आपको क्या मांग रहा है यहाँ पर, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तब प्रतिबिंब की ऊंचाई बाहर देंगे। चलिए सबसे पहले आप फार्मूला क्या जानते हो, 1/v, एक बात 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, नहीं जानते हैं, बताइए। 1 देंगे, भी एफ कितना है जी, -12 बराबर u दिया है क्या, तो -6 हो जाएगा प्लस 1/v आ जाएगा। आप ध्यान देते हैं, ई माइनस में इधर आएगा तो चलिए एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा इसका, 12 आ जाएगा। तो 6 दूनी -2, अरे गधाबन -1 नहीं था, 12 करते के मतलब -1 नहीं था, प्लस 6 दूनी 1/, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/12 1/v। अगर आप नीचे ना पलटा दे कितना देते, v बराबर 12 सेंटीमीटर। समझ गए। अपन लोग को ये काम नहीं है, अपन निकालना क्या है, प्रतिबिंब कुछ है ना। जल्दी था फुर्ती में समझ लिखिए, फुर्ती में। चलिए समझ कर लिए। चलो अपन लोग क्या मांग रहे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ध्यान दीजिए, फार्मूला देते क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु कुछ अनुपात क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यहाँ लिखते हैं क्या, बोल, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में क्या देगा, वस्तु की ऊंचाई। बाहर क्या आता है, -b बटे, होता है ना। बते प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना निकाल लिया रे, 12। यहाँ क्या देंगे, 12। इतना ठोकेंगे ना गधावन, तो आप प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने कहता है रे गधावन, मूर्खपन। ये लिख लिए बस दूरी निकाल, यही पढ़ दो देखो तू गधावन। तो यहाँ क्या देंगे रे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। गधावन जो बोले यहाँ वहाँ मिला जाता है। यहाँ क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तब वस्तु ऊंचाई आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 4। यहाँ क्या देंगे, 4। उसके बाद बताओ, माइनस आता है, माइनस अभी कते निकाल लिया है, 12। यहाँ देंगे कितना पालोगे, 12 देंगे। और यू तुमको मालूम है कितना रे, -6, माइनस से माइनस काट दे, बोल 6 दूनी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर 4 दूना, तब प्रतिबिंब ऊंचाई कितने भाग ले, फुर्ती में लिखो। प्रतिबिंब मुझे कितना भाई, 8 सेंटीमीटर। जल्दी लिखिए। चलिए समझ लीजिए इसको। कितने सवाल हो गया, लगभग हम 4 तरीके सवाल बता दिए हैं। 5वां लेवल का सवाल बता रहे हैं। लिखिए, एक अवतल दर्पण, खुद लिखिए, लिखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाने के लिए, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु दूरी बताएं, वस्तु दूरी बताएं। कितना बोला था, हम बना लेंगे रे। चलिए ध्यान देते हैं, यहां तुमको यह क्लियर नहीं किया है, जो प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा आभासी बनेगा। और चूंकि दर्पण कौन है, अवतल है, तो इसमें दोनों पे प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पर जो है अवतल दर्पण तो पहले लिखेंगे, दिया हुआ क्या क्या पहले ही बताइए। कितना है, 10 सेंटीमीटर। बताइए अवतल दर्पण है ना, प्लस की माइनस, माइनस। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो प्रतिबिंब दूरी क्या कहते हैं, भी से। तो यहाँ आपको चूंकि अवतल दर्पण है, तो जानते हैं अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। तो यहाँ तो ये बात तो नहीं कि आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, खाली प्रतिबिंब का नाम लिया है। इसका मतलब यहाँ प्लस माइनस दोनों चलेगा। क्या दीजिए, कितना है बोलिए। तो यहाँ देंगे 15 सेंटीमीटर। निकालने क्या कर रहा है, वस्तु दूरी क्या करेंगे, वस्तु दूरी हट करेंगे। तो यहाँ पर 2 केस चलेगा। चलिए केस फर्स्ट लिखिए। बताओ केस फर्स्ट में क्या देंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए इसमें क्या दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए।
सूत्र समय सेम चलेंगे। बोल 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। याद है? चल यूँ चल 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। समझ ना? चल बोल एक है अपन एफ के मान कहते -10 बराबर 1 भी कहते छो। कौन प्रतिबिंब है? कौन प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्लस की माइनस? कहते बोल कहते प्लस माइनस बरे खाली प्लस देंगे प्लस 1/u। बोल अगर आना भेज दे तो कितना हो जाएगा? ये -10 आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/15। चल एलसीएम लेंगे 15 और 10 कितने थे? 30 है का? चलिए 30 ले लिए तो 10 दिया -30, यहाँ माइनस थे ना, 15 दूना 2। थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखो माइनस अब माइनस जो कितना हो जाएगा -5। अब बटे में क्या दीजिएगा? 30 बराबर 1 काट दे 5 के तो क्या हो जाएगा? अरे u बराबर -6 सेंटीमीटर। फिर तुम जल्दी से चलिए इस बात में कर लिए होंगे, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पर 1/f है ना रे, बता एफ के मान करते चाहिए -10। उसके बाद भी अब की बार प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है तो क्या चलेंगे? माइनस। तो यहाँ देंगे -15 प्लस 1/u। बोल अकरा अन्य हुए तो की बात है प्लस में, तो 1/-10 और प्लस 1/, कितना हो जाएगा? 15 बराबर 1/u। देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 30 ही आएगा ना। बोल 30 थे तो 10 दिया तो -30 अब प्लस करते थे 2 बराबर 1/u। बता -3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1। तो ये कितना हो जाएगा अब की बार? u बराबर माइनस में होगा कि प्लस में होगा? -30 सेंटीमीटर आंसर। देखिए वस्तु दूरी सदैव निगेटिव होते थे, यहाँ भी निगेटिव आए और वहाँ भी निगेटिव आए। समझ गए? इतना समझ में लिखिए। अगला सेक्शन क्लास कोई भूल से अपसेट नहीं होना कहता अपन, क्योंकि परावर्तन से उतना सवाल नहीं याद, इतना आप बर्तन चाहते हैं तो अब बर्तन कैसे अपन लोग एलसीएम देंगे। ओके धन्यवाद।